चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो अगर आप लोग इस डेटा को अगर आप समझ जाते हो कि कहाँ पर हैवी वॉल्यूम सा ट्रेड हो रहा है, कहाँ पर रिटेल ट्रेडर है, कहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इस ट्रेड को अगर आप यहाँ पर समझ जाते हो, उस पूरे डेटा को समझ जाते हो, ये वाला जो रेंज ब्रेकआउट हुआ ना, इजीली आप इसको कैप्चर कर सकते हो कि किस तरह से आपको डेटा रीड करके आप सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, 9:37 पे ही अपडेट किया था कि मार्केट में क्या होगा, रेंज होकर ब्रेक होगा, राइट। 9:37 पे ही रेंज ब्रेक पे यहाँ पर ट्रेड के लिए। अब बताओ कि कैसे, मतलब इसमें कैसे आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट क्या होगा, बुलिश ही जाएगा। हमने 9:37 पे क्यों नहीं अपडेट किया कि मार्केट डाउन जाएगा, और जब हमने अपडेट किया उसके बाद ही आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, मार्केट आपका साइडवे होता है, देन उसके बाद मार्केट अप जाती है। तो आपकी डायरेक्शन में ये जो मोमेंटम हुआ ना, इजीली आप पता कर सकते हो सिर्फ आपको इस डेटा के देखकर, राइट। इस डेटा को देखकर ही दोस्तों आप पता कर सकते हो। अब आप देखोगे 9:34 पे ही हम लोग का यहाँ पर एक ट्रेड था, वो जस्ट डन हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 23,100 का जो हमने पुट बाय किया था, सब लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया। सिर्फ आपको ज़्यादा ये नहीं, आपका 5-10 मिनट का ट्रेड था, इजीली हम लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की जो कैंडल स्टिक होती है ना, कैसे आप इसे फेलियर पता कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, ये फेलियर ट्रेड था, तो इजीली हम लोगों ने 2 कैंडल में ही प्रॉफिट लेके बाहर हो गए थे। और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर एंट्री बनाए, फिर एक यहाँ पर ब्रेकआउट पे स्कैल्पिंग मारे थे, और उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो पूरा डिटेल में बताने वाला कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को देखकर दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, अब डिटेल में हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, कि बैंक निफ्टी से कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे। अब देखो, जब यहाँ पर हमने अपडेट किया 9:37 पे, जैसा आप देख सकते हो, तो इसके पीछे का जो रीजन था वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि क्या रीजन था। यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे आप लोग, कि जैसा हमने बताया कि मार्केट क्या है कि रेंज होके ब्रेक होने वाला था। यहाँ पर क्या होने वाला था, रेंज होके आपका ब्रेक हो, यानी पहली कैंडल का अगर रेंज होता है तो यहाँ पर आपका 49,000, ये किसी स्ट्राइक प्राइस का 49,700, ये कौन सी स्ट्राइक, 49,700। तो इसी स्ट्राइक प्राइस को आपको समझना था कि ये स्ट्राइक, देखो जहाँ पर मार्केट आपका ट्रेड होती है ना, उस एरिया को आपको वीक फाइंड करना होता है, प्लस उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तभी जाके ये जो मार्केट की मोमेंटम होती है ना, इस एरिया से मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी। अगर रजिस्ट्रेशन लेवल पास में होगा तो फिर मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें आपको पहले आपको ध्यान रखना होता है जब आप डेटा देखते हो, ऑप्शन इंजन का डेटा देखते हो, राइट। जब आप इस डेटा को देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे, ये उसका डेटा जब आपका ब्रेक कर रहा था 49,700, जैसा हमने अभी बताया 49,700 पे आप देख सकते हो ना, तो आपका कोई इसके सामने रजिस्टेंस लेवल जो था वो 50,000 पे था। कहाँ पर था आपका दोस्तों, आपका 50,000 पे क्या था, रजिस्टेंस लेवल था। तो मार्केट में क्या 300 पॉइंट मार्केट में क्या था, गैप था, सीधा सीधा यहाँ पर आपको 300 पॉइंट का मार्केट में क्या आपका गैप दिखा है। अब देखो बात समझो दोस्तों, अब 300 पॉइंट का गैप है, HDFC बैंक, राइट। आपका क्या HDFC बैंक आपका मूवमेंट में चल रहा था, ICICI बैंक आपका रिवर्सल में चल रहा था, आपका फिन निफ्टी मूवमेंट कर रहा था। ये आप देखो, फिन निफ्टी में कंटिन्यू आपका क्या है, ब्रेकआउट यहाँ पर मोमेंटम हो रहा था, कंटिन्यू यहाँ पर मोमेंटम किया था। हालांकि ट्रेड तो इसमें बना था, लेकिन हमने इसमें मिस कर दिया। अब देखो, जो चीज़ को हमारी एंट्री में मिस हो गया तो फिर उसमें अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, राइट। तो इसको हमने इग्नोर किया, जिसमें हम लोग का प्लान मिलना था उसमें हम लोगों ने प्लान किया, और ये भी उसी डायरेक्शन में गया। अब HDFC वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आप देखो, HDFC बैंक क्लियरली यहाँ पर क्या है कि ये साइड होकर आपका कोर रॉकेट की तरह क्या है, ब्रेकआउट हुआ था, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। एंड देन ICICI बैंक मॉर्निंग में क्या है कि मूवमेंट कर गया था। ICICI सेम टाइम पे ICICI बैंक में मूवमेंटम हुआ था, और सेम टाइम में आपका क्या HDFC बैंक मूवमेंटम हुआ था, और आपका आपका फिन निफ्टी भी मूवमेंटम हुआ था। तो डेटा से हमको क्या समझ में आता है, डेटा से हमको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आया कि 49,700 को जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही है वहां पर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ऐसे में वेटेज आपका काम करता है, ऐसे में क्या होता है, वेटेज आपका काम करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो सपोर्ट लेवल है 49,500 पे, ना कि वो 7 पे है, राइट, ना कि वो 700 पे है, वो 500 पे है सपोर्ट लेवल। तो ऐसे में हमारा वेटेज काम करता है दोस्तों। तो वेटेज की हेल्प से आप यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते थे। सिंपल सा यही लॉजिक है, और इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको समझना है वेटेज, और अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए दूर, तभी जाके आप इसमें प्लान कर सकते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, आपका बैंक निफ्टी में ये मोमेंटम हुआ था। तो रेंज, जो ये रेंज वाला सीन हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, इसी वजह से क्रिएट किया था, क्योंकि ICICI बैंक क्या होता है, सॉलिड रेंज हो रहा था। तो ICICI बैंक रेंज होकर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, आपका HDFC बैंक भी रेंज हो रहा था। तो दोनों जब यहाँ पर वेटेज आपका ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक मूवमेंट करेगा। और क्योंकि HDFC और ICICI बैंक क्या, जैसे आपका है
आपका उनका चार्ट चलता है, वैसे आपका बैंक निफ्टी का चार्ट करें तो ईजिली इस चीज़ को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये भी क्या होगा, रेंज होके ही ब्रेक होगा जब होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ना ही कोई सपोर्ट लेवल है। तो दोनों क्या है, दोनों एटीएम स्ट्राइक प्राइस से क्या है, दूर है। तो ऐसे में क्या होगा, वेटेज को ही फॉलो करती है मार्केट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसमें आपका प्लानिंग किया गया था। आगे का सीन मैं आपको समझाता हूँ। मुथ्थू फाइनेंस का ट्रेड अपडेट क्या था, ये भी रेंज होकर ब्रेक दिया, इसमें भी छोटा सा प्रॉफिट दिया अपने। उसके बाद हमने इसका निफ्टी का भी अपडेट किया था, राइट। एंड उसके बाद हमने निफ्टी में ट्रेड भी किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 10:38 पे, तो हमने 20 पॉइंट कैप्चर, बाद में और भी कैप्चर किया। निफ्टी में अगेन हमने एक कॉल यहाँ पर 10:30 बजे, राइट। अब आप यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर समझना, देखो हर ट्रेड को मैं यहाँ पर अपडेट नहीं करता हूँ। आप देखो 10:30 बजे हमने 23,100 की कॉल यहाँ पर आपको एक्टिव हुआ था, और अच्छा खासा आप देखोगे डायरेक्शन में मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम वहीं से 80 रुपया पे बाइंग था, और 80 रुपया सीधा ये कहाँ तक गया, 150 रुपया का इसने हाई लगा, 80 रुपया का कॉल 150 तक गया, 70 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया, इजिली 70 पॉइंट का इसने मोमेंटम। इसके पीछे का क्या लॉजिक था, अब वो हम चलिए समझते हैं निफ्टी में। अब हम चलिए सर, तो 10 बजे वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये आप देखो, ये क्या है क्लियरली, आप अगर आप देखोगे, ये यहाँ पर आप देखोगे डिमांड जोन, इसे क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। अब देखो डिमांड जोन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से क्लियरली, अगर आप देखोगे सबसे बड़ी जो कैंडल बनी है यहीं पर बनी, इससे पहले ये न्यूट्रल एरिया। तो न्यूट्रल एरिया मतलब क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि बड़ी कैंडल बनने क्या हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, जिसमें क्या होता है मार्केट मूवमेंट करती है। तो वो एरिया हमारे लिए क्या हो जाता है, डिमांड। एग्जैक्टली आप देखोगे डिमांड एरिया के पास मार्केट है प्लस 61.8% का आपका फिबोनाची लेवल। अब देखो आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे एक चीज़, फिबोनाची लेवल मैं आपको डेली नहीं लगाता हूँ, राइट। डेली नहीं लगाता हूँ क्योंकि इसकी एक कंडीशन बनती है, तभी जाके ये काम करता है। वो कंडीशन कैसे पता कर सकते हो, वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिबोनाची लेवल डेली लगा के ट्रेड नहीं किया जा सकता है दोस्तों, राइट। इसकी एक कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन मैं आपको इस डेटा में समझाने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पर आप समझोगे डेटा में, जो स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ब्रेक करती है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो मार्केट है वो आपका 23,150 का है, तो ये स्ट्राइक प्राइस आप ध्यान रखना, राइट। 23,150, तो यहाँ पर आते हैं 23,150। अभी यहाँ पर आप समझोगे 23,150 को मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है। इसके जस्ट नीचे क्या है, शिफ्टिंग है। अब देखो फिबोनाची लेवल तब लगाया जाता है जब आपका क्या सपोर्ट शिफ्टिंग होता है, यानी आपका एटीएम से मार्केट में गैप नहीं होता है। क्या होता है, आपका एटीएम से मार्केट में क्या होता है, गैप नहीं होता। गैप मीन्स ये कि आपका जैसे कि एक 23,150, 23,100, तो इसके नीचे ही आपका सपोर्ट लेवल पे क्या हो रहा है, बाइंग कंटिन्यू स्टार्ट है। और ये क्या है, ये वॉल्यूम के साथ हो रही है, राइट। वॉल्यूम के साथ हो रही है, प्लस इंट्राडे में भी लोग अच्छे खासे ट्रेड कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, बड़े प्लेयर के साथ। तो बड़ा प्लेयर कौन हुआ, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, शिफ्ट हो रहा है विथ वॉल्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जितने भी लोग हैं 1,70,000 का जो भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन हुआ है, ये बड़े लोगों के साथ क्या हो रहे हैं, यानी बिग प्लेयर के साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे मार्केट क्या होती है, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही होती है, जब करेक्शन होता है तो वापस उसी डायरेक्शन मार्केट चली जाती है। तो ऐसे में फिबोनाची लो, क्या ये रहा हाई, ये रहा लो, फिबोनाची लेवल लगा लो, तो आपका क्या हो जाएगा 61.8% लेवल एंड 50% लेवल, और मार्केट वहीं पर करेक्शन कर जाएगी। आप समझ रहे हो आप लोग। तो फिबोनाची लेवल लगाने का एक तरीका है, तो वो तरीका क्या है, जब इस डेटा को आप समझ जाओगे तब जाके आप लगा सकते हो। मैं डेली फिबोनाची लेवल नहीं लगाता हूँ, जैसा आप लोग देखते होंगे फिबोनाची लेवल डेली नहीं लगाता हूँ, राइट। तो इसकी एक कंडीशन है, तो ये कंडीशन आप समझ जाओगे तो फिबोनाची लेवल लगा के आप ट्रेड निकाल सकते हो इजीली। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी, क्योंकि रजिस्टेंस लेवल हमारा क्या था, ये शिफ्टिंग था वॉल्यूम का, और क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट का रजिस्टेंस लेवल, तो ऐसे में ये रजिस्टेंस लेवल क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। हाई चांस ये होता है कि मार्केट क्या होती है कि इसके बाद ब्रेक होने लगता है, राइट। ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है। तो यहाँ तक यानी 23,150 से मार्केट क्या करेगी, यानी 23,000 आपका 200 तक मार्केट क्या करेगी, जाएगी, राइट। 23,200 तक मार्केट जाएगी। जैसा मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि जब चेंज ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ होता है तो ऐसे मार्केट क्या होती है, आपका रेंज होती है, राइट। ऐसे में मार्केट क्या होती रहती है, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। यानी मार्केट अगर 23,150 से चलना स्टार्ट होती है, आप एंट्री बनाते हो 23,200 तक जाते जाते आपको एग्जिट, यानी 23,200 के ऊपर जाता है तो वहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ होता है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, अगर अदर फैक्टर अगर काम करते हैं तो ऐसे मार्केट क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो 23,200 पर आप देखोगे तो मार्केट ने टच कर ही दिया था, लेकिन बाद में मार्केट अगेन साइड होकर गया 23,240, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, टर्न हो गया। तो सिंपल, जब भी फिबोनाची लेवल लगा रहे हो आप, तो जो सपोर्ट होता है यहाँ का सपोर्ट जो होता है वो क्या होना चाहिए, शिफ्टिंग होना चाहिए। जब वॉल्यूम के साथ शिफ्टिंग होगा ना, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है वॉल्यूम के साथ, तो ऐसे में ये करेक्शन जो होता है ना ये रुक जाता है, और ऐसे मार्केट क्या होती है आपकी बुलिश हो जाती है।
राइट। ऐसे मार्केट क्या होती है, बुलिश हो जाती है। और आप लोगों ने देखोगे कि यहाँ पर लोगों ने ट्रेड भी किया था, ये अगेन हमने यहाँ पर ट्रेड किया, तो बहुत सारे ट्रेड, मैं आज बहुत सारे ट्रेड किया हूँ और लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड करके अपनी सारी स्क्रीनशॉट लोगों ने शेयर किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पर और लास्ट में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया, तो ये सारे स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पर अपडेट है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और हम बात करते हैं कि हमने स्टॉक में भी प्लान किया था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक में कैसे प्लान का, ये रहा, राइट। गोदरेज का ये है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शॉर्ट बिल्डअप आपका लॉन्ग बिल्डअप में या टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक में चला जाता है। टॉप लूजर टॉप गेनर में स्टॉक कैसे जाते हैं उस चीज को मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और आप देखोगे टॉप गेनर में ये 3rd नंबर पे ट्रेड कर रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज वही स्टॉक है जो हमने सिलेक्शन किया था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही स्टॉक है, राइट। अच्छा खासा आप देखोगे मार्केट में एक बार मूवमेंट निकल चुकी थी, क्योंकि हम लोग इस वक्त जब यहाँ पर मूवमेंट हो रही थी तो हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, तो इसमें तो प्लान कर ही नहीं पाए कि निफ्टी में, तब तो उस वक्त हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं। लेकिन जब हमको ये पता चला कि यहाँ से मार्केट में एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो छोटा मोटा यहाँ से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो एक हमने छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया, और यहाँ पर हमने वही चीज़ें अपडेट किया कि मैं होल्ड करके बैठा हूँ, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में तो 4-5 रुपये का जो मूवमेंट, और 80 रुपये बाइंग था, ठीक है, 80 रुपया बाइंग था, वही 90 रुपया गया था, उसके बाद वापस रिवर्स हो गया, तो 5 रुपया लेके हम लोग एग्जिट कर गए इजीली यहाँ से, है ना। तो बस छोटा सा प्रॉफिट लेके हम लोग आउट हो, क्योंकि ऑलरेडी हम निफ्टी में हम लोग प्लान कर चुके थे, इसी वजह से हम लोगों ने इसमें से निकल गए। और ओवरऑल देखोगे ये मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, अगर आप देखोगे जहां पर ये प्लानिंग की गई थी वहीं तक मार्केट क्या हुआ, वहीं पर क्लोजिंग हुआ, यानी 2020 के आसपास हमारा प्लानिंग था, 2020 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, है ना। तो हैवी वॉल्यूम वाले स्टॉक का आइडेंटिफाई करोगे तभी जाके आप प्लान, ये टॉप गेनर टॉप लूजर में हैवी वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड होते हैं इंट्राडे में, वो स्टॉक क्या होते हैं, वो मूवमेंट होते हैं और वो टॉप लूजर टॉप गेनर में जाते हैं, राइट। तो इस तरह से आप लोग प्लानिंग कर सकते हो जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने प्लान किया था। अब देखो इसका जो डेटा था वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका डेटा हम लोगों ने कैसे समझाया था। यहाँ पर आप देखो जो सपोर्ट लेवल है 1900 का, यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, ठीक है, क्लियरली मार्केट सपोर्ट लेवल था। अब जैसा मैंने बताया कि 2000, ठीक है, 2000 आपका 5 जो अपना है, 2005 या 2020 के आसपास हमारी एंट्री होती, तो वहाँ पर अगर देखोगे 2025-2000 में चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट ट्रेड हो रहा है, प्लस वॉल्यूम के साथ शिफ्टिंग हो रहा है, और ये वॉल्यूम आप देखोगे किसी और पे शिफ्ट हो रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट किसी और पे, तो जाहिर सी बात है जब ये काउंटर कर रहा है तो आपका जो आपका 2050 है, राइट, 2050 है, ये ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे में। अगर आपका सेक्टर आपकी मूवमेंट किया, क्योंकि सेक्टर अगर आपका मूवमेंट किया तो डेफिनेटली मार्केट क्या होती है, इस केस में मार्केट ब्रेक हो जाती है, राइट। और मार्केट क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। एक चीज आप यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ जो आप लोग अभी समझ में आएगा। 1:02, ठीक है, अभी आप ध्यान से यहाँ पर समझना कि निफ्टी कब रिवर्स होता है, निफ्टी रिवर्स होता है 12 बजे, 12 बजे से निफ्टी डाउन आता है, 12 बजे से आप देखोगे बैंक निफ्टी डाउन आता है। अभी मैं जो को समझाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, 12 बजे आपका बैंक निफ्टी डाउन, और 12 बजे फिर निफ्टी, एंड वहीं यहाँ पर आपका मिड कैप भी 12 बजे से मार्केट क्या होती है, डाउन आता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोटिस ये करो दोस्तों कि ये वाला स्टॉक डाउन ही नहीं आया, मतलब हिला ही नहीं, वहां से ऊपर था, ऊपर ही क्लोज हो गया, डाउन नहीं आया, है ना। क्यों, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा था। तो ऐसे स्टॉक क्या आप सिलेक्ट करो ताकि इंडेक्स का इम्पैक्ट क्या है, आपका इंडेक्स का इम्पैक्ट आपके स्टॉक में ना पड़े, है ना। ऐसे स्टॉक ताकि आपके जो एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ऐसे में बहुत ना के बराबर आपके एसएल होता था। हमारा तो एसएल यहाँ पर था, हालांकि हम लोग 5 रुपये लेके निकल गए तो वो अलग बात है कि इसमें मार्केट क्या हुआ, 5 रुपये ही प्रॉफिट हो तो वो अलग बात है। लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर डेटा देख के आप ट्रेड कर रहे हो, प्लस आप सेक्टर को ध्यान रखो कि वो इंडेक्स का इम्पैक्ट उस सेक्टर पे कम पड़े, ताकि आपका जो स्टॉक अगर मार्केट रिवर्स हो, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी रिवर्स हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या है आपका ना पड़े, है ना, ज़्यादा ना पड़े। ज़्यादा तो इम्पैक्ट तो हर ही सेक्टर पड़ता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि हैवी वॉल्यूम के साथ जब आप ट्रेड करते हो स्टॉक में ना, तो वो रिवर्स नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये। तो हैवी वॉल्यूम वाले स्टॉक को आप सिलेक्ट करो ताकि उसमें अच्छे खासे आप रिटर्न निकाल पाओ। एंड उसके बाद आपको क्या करना, आपको डेटा जरूर ध्यान रखना है। सब कुछ करने के बाद आप डेटा की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका होना चाहिए, तभी मार्केट क्या होती है, रुकती है, राइट। और प्लस चेंज ओपन ट्रस्ट का काउंटर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर ओपन ट्रस्ट और वॉल्यूम के साथ हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो, ऐसे में तो इसमें भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा 1900 तक, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, काउंटर हो लेकिन चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ हो, ओपन ट्रस्ट के साथ ना। अगर ओपन ट्रस्ट हुआ तो ऐसे में कोई भी ट्रेड आपका सक्सेस नहीं होगा, ऐसे में मार्केट रिवर्स हो जाएगा और बार बार आपका ऐसा लेट हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड